हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू द लॉ एंड जस्टिस चैनल गाइस। सो दिस इज़ पूजा एंड आज अभी हम शुरू करने वाले सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। एंड दिस मेसी बैग को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। ओके गाइस, तो हाँ, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 का डेफिनेशन। डेफिनेशन इज़ टू लॉन्ग, 1 to 20 क्लॉजेस है उसके अंदर। ओके गाइस, तो अगर किसी को क्लॉज पता नहीं है तो मैं बताना चाहूँगी कि सेक्शन में ना उनका 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स होता है। उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्लच, जो कि मतलब सब पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो इसीलिए अब जाएंगे हम क्लास 1 को, जिसका नाम है कोड। कोड का मतलब है गाइस रूल्स। ओके, कोड का मतलब है रूल, क्योंकि जो सीपीसी है ना गाइस, तो सिविल प्रोसीजर कोड वो भी एक कोड है। तो वो कोड का मतलब है कि रूल है। बुक क्या, बुक टोटली फुल ऑफ बुक रूल्स। ओके, तो हमेशा याद रखना ऐसे करके सिंक्रोनाइज करके इंटरलिंक करके कि कोड का मतलब है रूल्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डिक्री। डिक्री का मतलब बहुत ही लेंथी दिया था, मतलब इतना ऐसे दिया हुआ है ना लॉ में, लैंग्वेज में, मतलब कोई इजीली रिमाइंड नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो मैंने पार्ट करके कर ली हूँ उसको। आप ब्लॉग मतलब वीडियो के एंड में पा जाओगे, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में डाली हूँ। डिक्री मीन्स फर्स्ट पॉइंट फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन है एक एडजुडिकेशन के लिए। ठीक है, एडजुडिकेशन मतलब जो हम लड़ते हैं, केस चलता है, उसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो रिजल्ट निकला है वो केस का, वो सूट का, तो उसका क्या फॉर्मल एक्सप्रेशन है वो। सेकेंडली व्हिच कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। व्हिच कोर्ट, जो कि कोर्ट ही एक्सप्रेस करता है। डिक्री को सिर्फ कोर्ट ही एक्सप्रेस कर सकता है, ना कि कोई लॉयर, ना कि कोई अक्यूज, डिफेंडेंट, ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, रेस्पोंडेंट, प्लेंटिफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर 3 कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज। ये बताता है आपको पार्टीज का राइट। लास्ट को आपको पार्टीज का राइट्स बताता है कि कौन सा पार्टी का कौन जीता है केस, किसके फेवर में गया है और उनका राइट्स क्या है। ठीक है, और जो केस लूज किए हैं उनका भी क्या क्या जिम्मेदारी है उनके ऊपर सब बताते हैं। फोर्थ, इन ऑल मैटर्स और कंट्रोवर्सी मैटर इन द सूट। मतलब ये सारे मैटर्स के लिए डिग्री बनता है, और जो कंट्रोवर्सी मैटर्स है उसके लिए भी वो बनता है। नट कि कोई अच्छे और कोई बुरे, नो, एवरीथिंग। कोई सिंपल कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई जो भी कंट्रोवर्सी होगा, जो भी सिंपल मैटर होगा, सबके लिए डिग्री होता है। नंबर 5 पॉइंट मे बी द प्रीलिमिनरी और फाइनल। प्रीलिमिनरी हो सकता है, फाइनल हो सकता है। अगर आप पूछोगे कि प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है और फाइनल का, वो आपको एक्सप्लेनेशन में अभी मैं बताऊंगी, सो प्लीज स्टे। नंबर 6 इज इट इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। इसका मतलब है कि ये बताता है कि अगर ये चाहेगा तो रिजेक्शन ऑफ प्लेन को रिजेक्ट भी कर सकता है विद सम काजेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और डिटरमाइन कर सकता है सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग भी वही रिजेक्शन के ऊपर ही कुछ है, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिर अगर आप चाहो तो वो गूगल में सर्च कर सकते हो, अभी बोलूंगी तो वो लेंथी हो जाएगा। एंड 7 इस स्टैंडर्ड इंक्लूड। उसके बाद ये बताता है कि क्या इंक्लूड नहीं करता है। आप अभी पता चला कि इंक्लूड क्या कर रहा है। इंक्लूड कर रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144। अभी वो क्या इंक्लूड नहीं कर रहा है, 2 पॉइंट है इसमें भी। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम व्हिच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर से जो भी अपील लाइज करता है उसको वो डिटरमाइन नहीं करता है। फर्स्ट मतलब एडजुडिकेशन नहीं करता है फर्स्ट। और सेकेंड इज एनी ऑर्डर और डिसमिशल फॉर डिफॉल्ट। कोई भी ऑर्डर अगर डिफॉल्ट की वजह से डिसमिस हो गया है तो उसका भी वो डिग्री नहीं बनाता है। ओके, इट डजंट इंक्लूड्स। उसके बाद आगे हमारा एक्सप्लेनेशन में 3 पॉइंट है गाइस, तो याद रखना। फर्स्ट पॉइंट में डिग्री इज सेड टू बी प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। इसका मतलब है कि कंप्लीटली सूट डिस्पोज ऑफ होने से पहले ही, ठीक है, जो डिग्री बन जाता है उसको प्रीलिमिनरी बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर आ जाता है, जो कोर्ट कुछ बोलते हैं, सुनवाई करते हैं, वो प्रीलिमिनरी करते हैं। और जो सूट के होने के बाद, पूरा डिस्पोज ऑफ होने के बाद जो होता है वो होता है फाइनल डिग्री। ठीक है, और डिग्री भी आपका पार्शियली प्रीलिमिनरी होगा और पार्शियली फाइनल भी हो सकता है, तभी भी डिग्री आ सकता है। तो उसके लिए डोंट बी गेट नर्वस कि अगर वो पार्शियल आ गया तो मिडिल में आ गया डिग्री तो क्या करेंगे। तो पार्शियल प्रीलिमिनरी, पार्शियल फाइनल भी होता है। ओके, तो उसके बाद हमारा क्लास 3 आगे डिग्री कंप्लीटेड। क्लास 3 आगे डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर मतलब पर्सन जिसके फेवर में डिग्री पास होता है। और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। कोई ऑर्डर अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए कैपेबल हो गया है तो उस ऑर्डर को हम डिग्री होल्डर बोल सकते हैं गाइस। और में दिया है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, जो ऑर्डर मतलब कंप्लीटली मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन के लिए कैपेबल हो जाता है, मतलब वो टोटली केस सुनवाई हो चुका है, वो ऑर्डर अभी जाकर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, उसी को हम डिग्री होल्डर भी बोल सकते हैं। नॉट ओनली कि मतलब जिनके फेवर में, मतलब डिग्री होल्डर वो पर्सन को बोलते हैं जिसके बिहाफ में केस मतलब गया है, जिनके फेवर में केस डिस्पोज ऑफ हुआ है, उनको हम डिग्री होल्डर बोलेंगे। और जिनके अगेंस्ट में जाएंगे वो जजमेंट डेप्टर, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, मैं अभी बोली आपको, तो वो आगे पढ़ेंगे, उसको याद मत रखो। बस याद रखो कि क्लास 3 का सेक्शन 2 का है हमारा डिग्री होल्डर। ओके, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो डोंट गेट कंफ्यूज। उसके बाद 4 है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का आएगा लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, लोकल लिमिट्स का जो जुरिस्डिक्शन होता है, हमारा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। और उसका सेकंड पॉइंट है, इट इंक्लूड्स द लोकल लिमिट ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। ये एक ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन किसका, हाई कोर्ट का भी होल्ड करता है, एक लोकल जुरिस्डिक्शन जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर 5 में आएगा फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट मतलब जो कोर्ट इंडिया के बाहर है, ठीक है, आप समझ में इजी है, नॉट एस्टैब्लिश्ड कंटिन्यू बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं है, बहुत ईजी है। 6 जो है क्लॉज का, वो फॉरेन जजमेंट, जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट का। फिर 7 में आया हमारा आगे गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर यू नो PPL मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बहुत सारे गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं जो कि बहुत रैंक्स भी होते हैं, तो उनको बोलते हैं इंक्लूड्स एनी ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं उनको टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एंड रूल्स ऑफ, जो कि ये कोर्ट इम्पोज किया है, जो उनको जो भी फंक्शंस और रूल्स है वो उस हिसाब से क्या फॉलो करेंगे। और एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, और कोई भी प्लीडर अगर गवर्नमेंट प्लीडर के द्वारा काम कर रहे हैं तो उनको भी गवर्नमेंट प्लीडर हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसके बाद 7 का 2 है, 2 क्लासेस है, एक है हाई कोर्ट और एक है इंडिया। हाई कोर्ट के बताया गया है, मतलब थोड़ा सा हाई कोर्ट का थोड़ा सा अजीब गरीब है, बट गाइस इज इजी। ओके, तो थोड़ा सा इतना ऐसे याद रखना कि रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रिलेट करके उन्होंने बताया गया है मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। मतलब टेरिटोरियल का तो हर ये में हाई कोर्ट नहीं होता है, तो उसको रिलेशन रख के भी हम हाई कोर्ट टू कलकत्ता तक सबको हम सबका हाई कोर्ट होता है, इसका मतलब यही है। तो हाई कोर्ट का डेफिनेशन CPC में ऐसा दिया है, तो आप IPCA में CRPC में डिफरेंट पा जाओगे, लेकिन CPC में ये है तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, जो कि 7A का क्लॉज में। 7B इज इंडिया, जो कि इंडिया के डेफिनेशन दिया गया है, एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83, 87A मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करके इतना को हम टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो इतना है गाइस, फिर बाकी 8 से 20 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस मच येट कंप्लीट इज ओवर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द लास्ट, एंड आपको कॉपी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा इस। तो थैंक यू लॉर्ड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।